नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। मैं आरफी आप सभी को इंस्पायरिंग टेरो ट्रिपल चैनल पर दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो रीडिंग होगी वो है एंसेस्टर्स की तरफ से, हमारे लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, ये है रीडिंग की टॉपिक। ओके, मैं करूँगी वाटर स्क्राइंग, पानी के ज़रिए हम जानेंगे वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, वाटर स्क्राइंग करूँगी, पानी के ज़रिए बताऊँगी आप लोगों को कि हमारे लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत दिन हो गए हैं एंसेस्टर्स की तरफ से मैंने मैसेजेस यहाँ पर नहीं लिया है, तो आज लेने वाली हूँ मैं। ये रही आपके सामने दो ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाई ऑप्शन नंबर 1, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। सफिशिएंट है इतना पानी। ओके, तो लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स एंड ऑल्सो लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करने वाले मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स के साथ मैं कनेक्ट होना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे जितने भी व्यूअर्स के लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स हैं, प्लीज़ कनेक्ट विथ मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ बताइए आप लोग मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के जितने भी लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स हैं, आप लोग मुझे बता सकते हैं आप लोग मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए। सिंक्रोनिसिटी मुझे सुनाई दे रहा है, सिंक्रोनिसिटी। आप लोगों को कुछ किसी किस्म का साइंस सिंक्रोनिसिटीज दिखाया जा रहा है, दिया जा रहा है। मुझे हार्ट सिंबल दिख रहा है। हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ साइंस सिंक्रोनिसिटीज आपको भेजा जा रहा है आपके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स के थ्रू। उन साइंस सिंक्रोनिसिटीज को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर व्यूअर्स के लिए मुझे ये मैसेज आना है कि आप लोगों की लव लाइफ में बहुत ज़्यादा तूफान मचा हुआ है, या पर्सनल लाइफ में, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड, लेकिन आप लोगों की पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में कुछ तूफान मचा हुआ है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं आपके, उसे रिलीज़ कीजिए। ओके, जो भी ऐसे इमोशंस हैं जो दबा हुआ है, उसे रिलीज़ कीजिए। रिलीज़ करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, रिलीज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि रोना आ रहा है लेकिन बस छुपा रहे हैं, कुछ बोलना है लेकिन बोल नहीं पा रहे, अपने अंदर ही अंदर दबाया जा रहा है। अगर लव लाइफ से रिलेटेड इशू नहीं है, तो अगर घर के किसी भी मेंबर्स के साथ अगर आपका कोई भी इशू चल रहा है और आप इमोशनल हो रहे हैं, आप कुछ बताना चाह रहे हैं लेकिन आप बता नहीं पा रहे, अपने ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड फील करते जा रहे हैं, इरिटेट होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है जो भी एंगर फ्रस्ट्रेशन है उसे रिलीज़ कीजिए। जिसको आप जो बताना चाहते हैं उसे बताइए ज़रूर, शांत होकर। ठीक है, शांत होकर बताइए, लेकिन बताइए ज़रूर। यहाँ पर आपको बताने के लिए बोला जा रहा है, पेशेंसली आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। पेशेंस रखिए। ऑप्शन नंबर 1, पेशेंस रखिए। यहाँ पर आप लोगों को लेसन सिखाया जा रहा है। बहुत से लोग अपना किसी किस्म का कर्मा यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, अपना पास्ट लाइफ कर्मा यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। दैट्स वाई आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, या तो पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ, या फिर आपके लवर के साथ, लवर हस्बैंड वाइफ, कुछ इस तरह का पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। कुछ व्यूअर्स ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे हैं, लाइक सवालों का जवाब मांग रहे हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे जवाब दीजिए, ये सब क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ आपके जो भी पास्ट कर्मा थे उसी का ही नतीजा है। ओके, तो आपको ये चीज़ फेस करना पड़ेगा और लर्न करना पड़ेगा। अगर आप लर्न नहीं करोगे तो सेम चीज़ रिपीट होगा। ओके, ये लोग भी सेम चीज़ आपके साथ करेंगे, अदरवाइज कोई नया इंसान आकर सेम चीज़ रिपीट करेंगे। कुछ फेमिनिन एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, कुछ फेमिनिन एनर्जीज, जैसे कि बहुत सारे फेमिनिन एनर्जीज।
क्या बताना चाहते हैं आप लोग, प्लीज़ मुझे बताइए। मन में हज़ारों सवाल हैं आप लोगों के, बहुत सारा। मुझे यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर हॉली प्लेस दिखाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है। ओके, कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन वो लोग अदर जो नॉर्मल सोल्स होते हैं उनके इस भीड़ में खुद को लॉस महसूस कर रहे हैं। वो गुम ही हो गए हैं कि उनका मंजिल क्या है, अपना मंजिल पार करके कहीं और चले जा रहे हैं। कुछ ट्विन फ्लेम्स का एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि उनका मंजिल कुछ और है लेकिन वो कहीं और जा रहे हैं, किसी और डायरेक्शन में, भीड़ में। भेड़ चाल जिसको बोलते हैं कि हाँ मेरे घर वाले ये बोल रहे हैं तो मैं यही शादी कर लेती हूँ या शादी कर लेता हूँ। मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि तुम ये पढ़ाई करो तो मैं यही पढ़ाई कर लेती हूँ। मेरा घर वाले बोल रहे हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, वहाँ जाना, तो मैं वहाँ चली जाती हूँ, यहाँ चला जाता हूँ। नो, आपको यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं, आपका सोल जानता है कि आपको कहाँ जाना है। तो आप किसी और के डायरेक्शन में आकर, अपने घर के या आस पड़ोस के या सोसाइटी के प्रेशर में आकर कोई बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। मंजिल आप लोगों का कुछ और है और आप लोग जाने किसी और तरफ। तो यहाँ पर नॉट ओनली ट्विन फ्लेम्स और जितने भी लोग हैं जहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है लेकिन आप स्टिल वो काम कर रहे हैं, वो काम मत कीजिए। यहाँ पर मना किया जा रहा है। जिस काम को करते हुए आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, आपको अंदर से ये आवाज़ आ रहा है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ सुकून नहीं मिल रहा है ये काम करके, चाहे वो शादी हो, एंगेजमेंट हो, डिग्री लेना हो या कोई जॉब करना हो, जिस काम में आपको सुकून नहीं मिल रहा है वो काम मत कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, वो काम आपके लिए नहीं है। ओके, तो किसी के प्रेशर में आके कोई बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए हॉली प्लेसेस मुझे दिखाया जा रहा है। किसी किस्म का हॉली प्लेस आपके घर के आसपास अगर हैं तो वहाँ पर जाइए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, टेम्पल, किसी भी किस्म का जो भी है, जहाँ पर आपका मन बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है वहाँ जाइए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका रिलीजन क्या है। ओके, आपका रिलीजन क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला एक ही है। तो जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा मन करता है कि मुझे यहाँ जाना है, बहुत अट्रैक्शन हो रहा है कि मुझे यहाँ पर जाना है, वहाँ जाइए। आपके एंसेस्टर्स आपके मन के थ्रू ही आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, उनका आत्मा आकर आपके सामने बोलेगा नहीं कि तू ये कर, तू वो कर, नहीं बोलेगा। तो वो आपको आपके मन के थ्रू, आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड कर रहे हैं। उसे सुनिए, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिएगा, अदरवाइज आप डार्कनेस की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। नीड्स, किसी किस्म की ज़रूरत यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है। नीड्स, किसी किस्म की ज़रूरतें यहाँ पर हैं कुछ लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जितने भी लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। कुछ लोगों को मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है जैसे कि ज्वेलरीज, मे बी गोल्ड, कुछ एक्सपेंसिव ज्वेलरीज आपका मन बहुत कर रहा है कि आप वो चीज़ खरीदें, आप वो चीज़ पहने। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि सोच समझ के ही इन्वेस्ट कीजिएगा। जो चीज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा खरीदते रहते हैं ज्वेलरीज वगैरह, या फिर इस वक्त ऐसा है कि पैसे उतने नहीं हैं लेकिन जो ज्वेलरी आपको चाहिए वो थोड़े एक्सपेंसिव है, लेकिन आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऐसा सिचुएशन है तो मत खरीदिए। यहाँ पर ये बोला जा रहा है। ओके, अपने कुछ टाइम की ख्वाहिश पूरा करने के लिए वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है जो आगे जाकर आपको पछतावा हो सकता है। रेड अलर्ट आई एम हियरिंग, किसी किस्म का रेड अलर्ट आपको दिया जा सकता है आपके लाइफ से रिलेटेड। सिग्नल्स, साइंस, अगेन रेड अलर्ट, वार्निंग दिया जा सकता है किसी भी माध्यम से, सॉन्ग के थ्रू, डायलॉग के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, या किसी भी किस्म के पोस्ट के थ्रू, या फिर आपके ड्रीम्स के थ्रू। उन सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिएगा, वरना आप बाद में ऊपर वाले को कोसेंगे कि तुमने मेरे लाइफ के साथ क्या किया। ऊपर वाला कुछ नहीं करता है, वो आपको कई सारे साइंस सिंक्रोनिसिटीज दिखाते हैं। मनी ब्लॉकेज मुझे सुनाई दे रहा है, मनी ब्लॉकेज। थैंक यू सो मच। यहाँ पर किसी किसी की लाइफ में मनी ब्लॉकेज है। हो सकता है कि पैसा आपके पास आते ही नहीं है, और अगर आते हैं तो रुकते नहीं है। मनी ब्लॉकेज को यहाँ पर रिमूव करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ आपके रूम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ अननेसेसरी चीज़ें हैं, जिसको निकालिए अपने वार्डरोब पे। अगर आप अपने पैसे
तिजोरी में रखते हैं, तिजोरी जो अलमारी के अंदर होते हैं ना, तिजोरियाँ कुछ ऐसी भी होती हैं, अगर ऐसा है, या फिर आप अपने वॉलेट को अपने अलमारी में रखते हैं, तो आपके अलमारी में अगर बहुत ही अननेसेसरी चीज़ें हैं, लाइक बहुत ही ऐसे पुराने कपड़े हैं जो आप पहनते नहीं हैं, बस ऐसे ही है, या फिर वार्डरोब को आपने अच्छी से तरह से संभाल कर नीट एंड क्लीन करके अगर नहीं रखा है, तो यहाँ पर मनी ब्लॉकेज आएगा। आप जहाँ पर अपने वॉलेट रखते हैं उस जगह को साफ़ सुथरा रखिएगा, और अपने घर को भी, अपने रूम को भी, स्पेशली अपने रूम को साफ सुथरा रखिएगा। यहाँ पर कुछ लोगों का मैस्कुलिन एनर्जी हील्ड नहीं है, वुंडेड है, वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी हर एक इंसान के अंदर होता है। तो यहाँ पर मुझे कुछ वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है, वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी। वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी जिसका होता है वो इंसान काफ़ी डोमिनेटिंग होते हैं, वो डोमिनेट करते हैं दूसरों को, गुस्सा करते हैं, बात बात पर चीखते चिल्लाते हैं, झगड़ा करते हैं, डोमिनेट करते हैं, मर्दानगी टाइप का जो दिखाया जाता है ना, सो कॉल्ड मर्दानगी टाइप, वैसे बिहेव करते हैं जिनका मैस्कुलिन एनर्जी वुंडेड होता है। ठीक है, ज़रा सी बात पे वो लोग गुस्सा करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। डोमिनेट करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है जिनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी वुंडेड होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं आपके अंदर, उसे रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। इसलिए स्टार्टिंग से ही आ रहा था, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इमोशंस हैं कुछ ऐसे जो काफ़ी सालों से, बरसों से दबा पड़ा है आपके अंदर, उसे रिलीज़ कीजिए, क्योंकि वो एनर्जीज जितना ज़्यादा आपके अंदर रहेगा स्टोर्ड, उतना ही ज़्यादा आपकी मैस्कुलिन एनर्जी वुंडेड बनता जाएगा। मैस्कुलिन एनर्जी एक और रीज़न से वुंडेड बनता है। अगर बचपन में आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखे थे, फाइनेंशियल इश्यूज देखे थे, या फिर आपके पेरेंट्स ने आपके साथ उतना अच्छा बिहेव नहीं किया, मार पिटाई करना या गाली गलौज करना, या फिर बात बात पर ये बताना कि तू तो लड़का है, लड़का होकर रोता है, लड़का होकर ऐसा करता है, ये वो करके, अगर जेंडर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको बताया गया, या फिर तू तो लड़की है, लड़कियाँ ये सब नहीं करती है, ब्ला ब्ला ब्ला, तब भी ये चीज़ होता है, मैस्कुलिन एनर्जी वुंडेड होता है। ठीक है ना, तो एक तो बिलीफ सिस्टम के ऊपर आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। बचपन में जो अननेसेसरी बिलीफ सिस्टम आपके दिमाग में डाला गया, चाहे वो घर के लोगों ने हो, या सोसाइटी ने हो, या रिश्तेदारों ने हो, उन बिलीफ सिस्टम को बदलिए। सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड आप जैसे हील करेंगे ना, आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस ऑटोमेटिकली रिमूव होगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड का अगर हीलिंग करते हैं आप लोग, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। थैंक यू सो मच। मैं रूल्स का इस्तेमाल करूंगी। आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 1 मिनट, थैंक यू। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, ऑप्शन नंबर 1 को जितने भी व्यूअर्स ने चूज़ किया है, उनके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे एक पर्टिकुलर वर्ड सुनाई दे रहा है, वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का, उस वर्ड का मीनिंग है प्रोटेक्शन। हमजा हैंड मुझे सुनाई दे रहा है। प्रोटेक्शन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। प्रोटेक्टेड रखिए अपनी एनर्जी को, लोगों से, स्पेशली लोगों से और अपनी थॉट्स से प्रोटेक्टेड रखिए अपनी एनर्जीज को। ओके, हाँ मैं समझ गई। तो आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज आ रहा है, अपनी एनर्जी का प्रोटेक्शन दीजिए, प्रोटेक्टेड रखिए अपनी एनर्जी को, लोगों से, सिचुएशन से और अपनी थॉट से, स्पेशली लोगों से और थॉट से। एक किस्म की चेंजेस से आप लोग गुजर रहे हैं, अगर हुआ नहीं है वो चेंजेस तो बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, एक किस्म का चेंज जिसको हम बोलते हैं टैरो की भाषा में टावर मोमेंट। या तो टावर मोमेंट आ चुका है आपके लाइफ में, या फिर आने वाले वक्त में बहुत जल्द आने वाला है टावर मोमेंट। ठीक है, रीबर्थ प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत आपके लिए पेनफुल हो सकता है रीबर्थ प्रोसेस जो होगा, उसके बाद आपका ग्रोथ होगा। ये जो रीबर्थ प्रोसेस आएगा आपके लाइफ में, इस रीबर्थ प्रोसेस की वजह से बहुत कुछ चेंजेस होगा आपके लाइफ में, स्पेशली आपकी बिलीफ सिस्टम बदलेगा। इस दौरान अपने थॉट्स का थोड़ा ख्याल रखिएगा। हो सकता है कि बहुत से लोग नेगेटिव होने लग जाए, नेगेटिव सोचने लग जाए, तो अपने बिलीफ सिस्टम पे थोड़ा काम कीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव मत सोचिएगा, जो भी होता है भले के लिए होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो है आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। ये जो भी रीबर्थ प्रोसेस होगा उसकी वजह से आपकी पर्सनल ग्रोथ होने वाला है, और इस पर्सनल ग्रोथ की वजह से आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, सक्सेस, जॉय को अट्रैक्ट करने वाले हो।
आपकी सिक्स सेंस स्ट्रांग होगा, सिक्स सेंस स्ट्रांग होगा। ग्रोथ, अगेन मुझे मैसेज मिल रहा है ग्रोथ, साथ ही साथ फर्टिलिटी। यहाँ पर कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और बाकी लोगों के लिए जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो है फर्टिलिटी से आप लोगों की न्यू आइडियाज़, एक न्यू स्टार्ट होगा आपके लाइफ का, नए नए आइडियाज़ भी आएंगे, साथ ही साथ आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होगा जहाँ पर आपकी सोच भी बदलेगा, साथ ही साथ आपके आसपास का माहौल बदलेगा। पॉसिबिलिटी है पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं, रिलेशनशिप्स है, उसमें बदलाव आएगा। ओके, जो लोग गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं या फ्रेंडशिप करे हुए हैं उन लोगों का पार्टनर चेंज होगा। चेंज होगा मीन्स उनका नेचर चेंज नहीं होगा, इंसान चेंज होगा। ओके, लाइक आपके लाइफ से चला जाएगा जो सही नहीं है आपके लिए। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रहा आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है या फिर आपको यूजफुल लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं हुआ है तो आप ऑप्शन 2 देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाय ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आपके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, वो क्या बताना चाहते हैं आपको। लेट्स सी। रीडिंग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। मैं टैरो का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं खाली रून्स का इस्तेमाल कर रही हूँ और पानी के साथ मैं चैनलिंग करूँगी। सो ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। ओके, लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 2। काफ़ी है, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के जितने भी लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स हैं प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस प्लीज़ मदद कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जितने भी लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स हैं प्लीज़ मुझे बताइए आप लोग मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। ओके, यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में रोशनी आ रहा है, उजाला एक किस्म का। अगर आप लोगों के लाइफ में डार्कनेस है, किसी भी किस्म का डार्कनेस, घर का माहौल, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, या फिर आपकी सोच में अगर कुछ भी नेगेटिविटी है तो वो रिलीज़ होने जा रहा है। सब्र रखने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है पॉइजनस सॉरी ओके, पॉइजनस थॉट्स। आपके थॉट प्रोसेस कुछ ऐसे हैं, सभी के लिए तो नहीं होगा ये मैसेज, मगर कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है। आपके थॉट प्रोसेस ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ऐसी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं जो एक पॉइजन की तरह काम करता है। एक साफ़ सुथरा पानी में एक ड्रॉप पॉइजन डाल देंगे आप तो वो पूरा पानी जहरीला बन जाता है। एक बूंद अगर जहर डाल देंगे ना एक साफ़ सुथरा पानी में तो वो पूरा पानी जहर बन जाता है। तो आपका एक थॉट भी, एक सोच भी अगर नेगेटिव हुआ तो वो पूरी आपकी सोच में पानी फेर देगा, जहर फैला देगा जहर। मीन्स आप खाली नेगेटिव सोचोगे ऐसे में। तो यहाँ पर आपको अपनी सोच के ऊपर थोड़ा ख्याल रखने के लिए बोला जा रहा है। सिचुएशंस अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाता है तो उसमें आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको उस वक्त। आपके कुछ मेल एंसेस्ट्रल बीइंग्स आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पर, आपके कुछ मेल एंसेस्ट्रल बीइंग्स। कोई बोल रहा है पता नहीं मैं क्या करूं। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको एक बाउंड्री बनाने के लिए बोल रहे हैं एक बाउंड्री बनाइए। हर एक इंसान को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने मत दीजिए। हर एक इंसान को इतना हक मत दीजिए कि वो आपके लाइफ को कंट्रोल करें, आपकी सोच को कंट्रोल करें। कुछ मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द। कुछ फीमेल्स मुझे दिख रहा है जो मैनिपुलेटिव है। कुछ फीमेल्स हैं जो मैनिपुलेटिव हैं, वो आपके आसपास है, चाहे वो आपकी बहन हो,
आपकी गर्लफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, बट मुझे यंग वाइब्स मिल रहा है, यंग। ऐसा नहीं कि आपके पेरेंट्स के एज के लोग तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कुछ यंग फीमेल एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। उनसे थोड़ा बच के रहिएगा, मैनिपुलेटिव एनर्जी से। हो सकता है ऐसे कोई इंसान हो जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्योंकि मैनिपुलेटिव जो लोग होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी टैलेंट होता है, वो बड़ा अच्छा बन के बहुत कुछ कर जाते हैं पीठ पीछे नहीं, सामने से कर जाते हैं मैनिपुलेट करके। तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा। ओके, यहाँ पर आप लोग किसी किस्म का रिस्क उठा रहे हैं, रिस्क अपने लाइफ को लेकर रिस्क उठा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है आगे कुआं पीछे खाई वाला सिचुएशन है, आगे कुआं पीछे खाई वाला सिचुएशन। किसी का कुछ ऐसा है कि कनेक्शन किसी के साथ है लेकिन पसंद किसी और को करते हैं। कुछ लोगों का मुझे ये मैसेज आ रहा है कि कनेक्शन किसी के साथ है लेकिन पसंद किसी और को किया जा रहा है, और इस वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा डर लग रहा है कि सोसाइटी न जाने क्या बोलेगा या क्या बोलेगी सोसाइटी। लेकिन डीप डाउन आप भी जानते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जिनके साथ कनेक्शन में हैं उनके साथ आप खुश नहीं हैं, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं जो किसी और के साथ कनेक्शन में है लेकिन वो आपको पसंद करते हैं। ओके, बोथ साइड वाइस वर्सा ले लीजिएगा, या फिर या तो आप किसी के साथ कनेक्शन में है लेकिन आप पसंद किसी और को करते हैं, या फिर आप जिस इंसान को पसंद करते हैं वो किसी और के साथ कनेक्शन में है लेकिन वो आपको पसंद करते हैं। ओके, कुछ इस टाइप का वाइस मुझे यहाँ पर मिल रहा है। सोसाइटी के जजमेंट का एक डर है, सोसाइटी के जजमेंट का डर मत रखिए, यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है। अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, डीप डाउन आपका मन ही आपको बोलेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ज़बरदस्ती अपने आप को कुएं में ढकेलने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, जब आप गिर जाएंगे तो सोसाइटी नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, आपको खुद ही उठना पड़ेगा, वहाँ से निकलना पड़ेगा। ओके, इसलिए अपना मन का सुनिए, अपना मन का सुनिए। स्पेशली पर्सनल लाइफ में जहाँ आप खुश नहीं हैं वहाँ पर अपना एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपका भी लाइफ बर्बाद होगा और दूसरे का भी बर्बाद होगा। ओके, दूसरा तीसरा सबका बर्बाद होगा। अगर ज़बरदस्ती का कोई इमोशनल बॉन्डिंग आप किसी के साथ बनाते हैं सोसाइटी का सोच के, तो आपकी लाइफ तो बर्बाद होगी ही, साथ ही साथ दूसरे का भी होगा। इसीलिए बेफालतू टाइम वेस्ट मत कीजिएगा ऐसी चीज़ों में जहाँ पर आपको कोई सर्व नहीं कर रहा है। ओके, खुद का खुशी का यहाँ पर ख्याल रखने के लिए आपको बोला जा रहा है। पूरे दुनिया का आप बाद में सोचिएगा, पहले आप खुद का सोचिए। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है अगर आप खुद को ही खुश नहीं रखोगे तो आप दुनिया को क्या खुश रखोगे? आपसे क्या मिलेगा दुनिया को? कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप खुद को खुश नहीं रखोगे तो जाहिर सी बात है आप अपने तरफ से एक नेगेटिव वाइब्स स्प्रेड करोगे, छोड़ोगे, एक नेगेटिव वाइब्स, एक नेगेटिव एनर्जीज। ओके, अनजाने में ही करोगे लेकिन छोड़ोगे ज़रूर आप वो चीज़, तो ऑब्वियसली बाकी लोग भी इससे इफेक्टेड होंगे। इसीलिए सबसे पहले खुद को खुश रखिए, खुद के मन को खुश रखिए। शांत मुझे सुनाई दे रहा है, आपके मन में बहुत सारे हलचल मचते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। शांत यहाँ पर रखने के लिए बोला जा रहा है, अपने मन को शांत रखिए। ओके, थोड़ा स्मार्टनेस का इस्तेमाल आपको यहाँ पर करने के लिए बोला जा रहा है। स्मार्टनेस, फिजिक्स का इस्तेमाल कम करें, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करें स्मार्टनेस में। ओके, शारीरिक बल का प्रयोग नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करें। ये मैसेज मुझे आ रहा है यहाँ पर। कहीं पे भी आप जो जिस सिचुएशन में भी फंसे हुए हैं वहाँ पे स्मार्टनेस के साथ आपको कदम उठाने के लिए बोला जा रहा है, तब आप उस सिचुएशन से निकल पाएंगे। थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 2 के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स, प्लीज़ मुझे बताइए आप लोग क्या कहना चाहते हैं। मुझे हनुमान जी दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, हनुमान जी का प्रोटेक्शन आप मांग सकते हैं, हनुमान जी से आप प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, उन्हें उनका नाम जाप आप कर सकते हैं, या फिर मंत्र चैंटिंग हनुमान चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए सही रहेगा।
हनुमान जी आपको इस डार्कनेस से निकालेंगे, इस डार्क एनर्जी से निकालेंगे। स्पेशली अगर आपके मन में किसी किस्म का भय है, किसी किस्म का डर है, किसी किस्म का भय है, आपको डर है, तो आपको इस डर से निकालेंगे हनुमान जी। आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाएंगे। अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं हनुमान चालीसा तो सुना कीजिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। हनुमान चालीसा सुनिए, एवरीडे सुनिए। रात को सोने से पहले सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, उसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है फैमिली इश्यूज़, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग अपनी फैमिली की वजह से भी इफ़ेक्टेड हैं। फैमिली कुछ ट्रॉमास है, यहाँ पर मुझे एंसेस्ट्रल लीनिएज का ट्रॉमा मुझे दिख रहा है। एंसेस्ट्रल लीनिएज, जैसे कि आपकी एंसेस्ट्रल लीनिएज में कुछ डैमेज है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर एंसेस्ट्रल लीनिएज डैमेज हुआ तो बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में। करियर ना बनता है, ना शादी बनता है, बीमारियां भी इंसान को जकड़ने लगते हैं। स्पेशली लव लाइफ, मैरिड लाइफ और फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। घर में भी कलेश बहुत मचता है। और आपके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपकी कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, कुछ फैमिली ट्रॉमास है। तो किसी किसी का यहाँ पितृदोष हो सकता है, सभी का नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर पितृदोष है, क्योंकि मुझे बहुत डार्कनेस दिख रहा है। बहुत स्टार्टिंग से ही मुझे बहुत डार्कनेस दिख रहा है। आपके पूरे घर में वो चीज़ है। पितृदोष का असर पूरे घर में ही पड़ता है, माहौल ख़राब होता है बहुत ज़्यादा। तो एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन हीलिंग कीजिए, इससे रिलेटेड मेडिटेशंस होते हैं, एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन हीलिंग मेडिटेशंस, और भी कई सारे मंत्रास होते हैं पितृदोष निवारण करने का। वो मंत्रास एवरी डे चैंटिंग कीजिए। अमावस्या आ रहा है, 21 मार्च को है अमावस्या। अमावस्या के दिन अपने एंसेस्टर्स के नाम पर दिया जलाइए या फिर कैंडल जलाइए, उनसे प्रे कीजिए। ऊपर वाले से भी प्रे कीजिए कि आपके एंसेस्टर्स को शांति मिले, सुकून मिले। और उस दिन थोड़ा दान दक्षिणा कीजिए। गाय को रोटी खिला सकते हैं, कुछ भी आप खिला सकते हैं गाय को, मतलब खाने की चीज़ खिलाइएगा। कुछ भी खिला सकते हैं, मतलब वो नहीं है कि कुछ भी खिला दो। खाने का चीज़, अच्छा साफ़ सुथरा खाना गाय को खिला सकते हैं। कौवों को खाना खिलाइए, सिर्फ अमावस्या के दिन ही नहीं, ठीक है। पितृदोष हटाना इतना सिंपल भी नहीं है, खाली अमावस्या के दिन गाय को खिला दिया, कौवों को खिला दिया, पितृदोष खत्म, ऐसा नहीं होता है। एवरीडे वो चीज़ रूटीन फॉलो कीजिए, ओके। अमावस्या के बारे में मैंने इसलिए बोला क्योंकि आ रहा है 21 मार्च को, तो उस दिन स्पेशली अपने पितरों के नाम पर, हर अमावस्या पर अपने पितरों के नाम पर दिया जलाइए, उनके लिए प्रे कीजिए। एवरीडे ऊपर वाले से प्रे कीजिए अपने पितरों के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारे रिचुअल्स हैं, वो आप लोग कर सकते हैं। फैमिली ट्रॉमास है, कुछ वुंडेड फैमिली मुझे सुनाई दे रहा है, कुछ वुंडेड फैमिली है। लेट्स सी, मैं भी टैरो से देखूंगी आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। आपके एंसेस्टर्स आपको क्या, सॉरी टैरो से नहीं, रूल से देखूंगी कि आपके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। किसी किसी का मुझे मैसेज आ रहा है, जैसे कि कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि नज़र लगता है बहुत जल्दी, कुछ बनते बनते बिगड़ जाता है, नज़र बहुत लगता है। थैंक यू सो मच। ओके, आपके एंसेस्टर्स जो यहाँ पर बता रहे हैं वो है, आप लोग एक किस्म की जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर मुझे बेसिकली दिख रहा है कि आप लोग एक किस्म के जर्नी में हैं। मेंटल ट्रैवल होगा यहाँ पे आप लोगों का। आप लोग अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि आप लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचे, ओके। कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी दिल में होता है वो जुबान पे होना चाहिए आप लोगों का, अदरवाइज आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है। आपके एंसेस्टर्स आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी जरिए से, माध्यम से। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर अपनी इनर सेल्फ के साथ जुड़िए, अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़िए। आपके एंसेस्टर्स आपको आपके हायर सेल्फ के थ्रू गाइड करेंगे। मीन्स अपनी मन की आवाज़ को सुनिए, सच का साथ दीजिए, सच बोलिए, जितना हो सके उतना नॉलेज कलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है बचपन से लेकर अब तक, जो भी सिनेरियोस है आपके लाइफ का, उससे आपको खाली सीखने के लिए बोला जा रहा है। सीखिए,
लर्न कीजिए और आगे बढ़िए। पार्टनरशिप से रिलेटेड मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पर। पार्टनरशिप चाहे वो बिजनेस से हो या फिर पर्सनल लाइफ का पार्टनरशिप ही क्यों ना हो, लाइक लव रिलेशनशिप। यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसमें भी आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। ओके, बस आपको सच को एक्सेप्ट करना है, सच को देखना है। सच को देखिए, सच को एक्सेप्ट कीजिए। जो भी आप जितना भी मेहनत लगाएंगे अपनी कनेक्शन को, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो या फिर आपके स्पाउस के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ या फिर अपने कोवर्कर के साथ ही क्यों ना हो, उनके साथ आप जितना भी अच्छे से बिहेव करेंगे, नॉट अच्छे से बिहेव करेंगे, लाइक उनसे रिलेटेड जो भी सच है, जिस सच को आप एक्सेप्ट करेंगे उसमें अगर आप एफर्ट भी लगाएंगे या लगा रहे हैं तो वो काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सच का साथ देने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपको कुछ गलत दिखता है तो बोलिए ज़रूर कि ये गलत है, गलत का साथ मत दीजिएगा। ओके, गलत का साथ मत दीजिएगा ये सोच करके अगर साथ ना दूँ तो पता नहीं क्या होगा, नहीं, सच का साथ दीजिए। एक साल के अंदर आपके लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आप जो कुछ भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी सीड्स आपने लगाया है, साल भर के अंदर आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। साल भर के अंदर, एक साल से पहले मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है, जैसे कि 7-8 महीना गुजर गया और आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखना शुरू हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कुछ काम अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आपके लिए जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये चाहे किसी से फिजिकली मिलना हो, ओके, या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई काम करना हो, ट्रांसपोर्टेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जर्नी, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करें जहाँ पर आपका लोकेशन चेंज होता रहे, या फिर आप किसी से मिलने जाएं जो किसी दूसरे सिटी या दूसरे एरिया में है। ओके, और ट्रैवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये ट्रैवल आपको आपकी डेस्टिनी तक लेकर जाएगा। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम स्टार्ट करें जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, या फिर आप जो काम कर रहे हैं उसी में ही आपका लोकेशन चेंज हो जाए, और इससे क्या होगा, आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, आपकी डेस्टिनी तक आप जाएंगे। या फिर आप किसी पर्टिकुलर ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपके घर से, आपकी एरिया से दूर है, आपको जर्नी करके उससे मिलना पड़े। ओके, जिनसे आप कभी मिले नहीं हैं, ऐसा कोई शख्स, जिनसे आप कभी मिले नहीं हैं, ऐसा कोई शख्स, उनसे मिलेंगे और वो इंसान आपको आपकी डेस्टिनी तक लेकर जाएंगे। या इसीलिए आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है यहाँ पर, कम्युनिकेशन। ओके, ऑप्शन नंबर 2 ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है, आपको यूजफुल रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।